हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसके टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सब 5वां टॉपिक है वर्ष 2024-25 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन से संबंधित। इसमें सबसे पहला आपको दिया गया है सत्यपाल मलिक के बारे में। इनका निधन 5 अगस्त 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। वर्ष 2017 से 18 के दौरान यह बिहार के 27वें राज्यपाल रहे थे। इसके कारण से इन पर यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं अनुच्छेद 370 हटने के वक्त वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तो यह प्रश्न आपको आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अनुच्छेद 370 हटने के वक्त कौन थे? तो याद रखेंगे सत्यपाल मलिक। अब अगला प्रश्न है आशीष चटर्जी से। यह कौन थे? तो याद रखिएगा आशीष चटर्जी यह प्रसिद्ध सितार वादक थे। कौन थे? प्रसिद्ध सितार वादक। अगला प्रश्न है कामेश्वर चौपाल से। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा कामेश्वर चौपाल। यह बिहार के सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बिहार के सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे और यह 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, इसलिए इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है आचार्य किशोर कुणाल से संबंधित। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। 29 दिसंबर 2024 को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। बरू राज के कोठिया गांव मुजफ्फरपुर के यह रहने वाले थे। पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के यह पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। वहीं आचार्य किशोर कुणाल वर्ष 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब अगला प्रश्न है गोदावरी दत्त से संबंधित प्रश्न। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका निधन 14 अगस्त 2024 को हुआ था। यह मिथिला पेंटिंग कलाकार थे और मधुबनी जिले के यह निवासी थे। याद रखेंगे यह मिथिला पेंटिंग कलाकार थे। इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और याद रखेंगे इनके बारे में कि यह 2006 में शिल्प गुरु सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब आगे है इंद्रानंद सिंह झा के बारे में। तो वे चनौर दरभंगा के रहने वाले थे। याद रखेंगे इंद्रानंद सिंह झा कहाँ के रहने वाले थे? तो वे चनौर दरभंगा के रहने वाले थे। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता तथा संचालक थे। वे खुरखुर भाई के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो याद रखेंगे इनका उपनाम क्या था? तो याद रखेंगे खुरखुर भाई। वहीं अब अगला प्रश्न है शारदा सिन्हा से। 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में छठ पर्व के समय लोक गायिका शारदा सिन्हा का इनका निधन हो गया। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है डॉक्टर कमलकांत झा के बारे में जानते हैं। तो यह साहित्य अकादमी से सम्मानित मैथिली साहित्यकार थे। कौन थे? तो याद रखिएगा यह मैथिली साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह कहानी संग्रह गाछ रूसल अच्छी के लिए भी इनको पुरस्कृत किया गया है।
अब अगला प्रश्न है डॉक्टर उषा किरण खां के बारे में। इनका जन्म दरभंगा जिले के मंझौलिया गांव में हुआ था। इन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं हिंदी एवं मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका व यह साहित्यकार थे। याद रखिएगा कि उषा किरण खां कौन थी, तो याद रखेंगे हिंदी एवं मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका व साहित्यकार। आगे है मैथिली उपन्यास भामती एक अविश्वसनीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब अगला प्रश्न है पंडित राम कुमार मलिक, इनके बारे में जानते हैं। यह दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक थे। याद रखेंगे पंडित राम कुमार मलिक कौन थे, तो दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक। इन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब अगला टॉपिक है छठा टॉपिक है वर्ष 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव या फिर मेला। तो सबसे पहला है आम महोत्सव। यह पटना में जून 2025 में आयोजित किया गया। याद रखेंगे आम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, पटना में। कब, जून 2025 में। वहीं सूफी महोत्सव, इसे भी जून 2025 में ही आयोजित किया गया और पटना में। अगला प्रश्न है शेरशाह महोत्सव। यह जो है आपको रोहतास में मई 2025 में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे शेरशाह महोत्सव मई 2025 में रोहतास में आयोजित किया गया था। अब अगला प्रश्न है परशुराम उत्सव मेला। यह पटना में अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे परशुराम उत्सव मेला का आयोजन पटना में अप्रैल 2025 में किया गया था। आगे है मगही महोत्सव। मगही महोत्सव पटना में ही अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। आगे है लचर महोत्सव। लचर महोत्सव जमुई में अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। वहीं थावे महोत्सव, यह गोपालगंज में अप्रैल 2025 में यह भी आयोजित किया गया था। आगे है मुंडेश्वरी महोत्सव। यह कैमूर में अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इनका स्थान, इनको कहाँ आयोजित किया गया, इसको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है प्रथम शौर्य वेद नाम उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण में। कब, मार्च 2025 में। आगे है बौद्ध महोत्सव। यह बोधगया में आयोजित किया गया फरवरी 2025 में। अगला प्रश्न है पतंग उत्सव कहाँ मनाया गया, तो याद रखेंगे पतंग उत्सव पटना में फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। आगे है कलरव पक्षी महोत्सव कब मनाया गया, तो याद रखेंगे जमुई में फरवरी 2025 को। कहाँ, जमुई में फरवरी 2025 को। आगे है सूर्य महोत्सव। तो सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में, यह भी फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। याद रखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय कोहाम बेंजा खुडखर महोत्सव। यह रोहतास में जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है तपोवन महोत्सव। यह गया जी में जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है बागवानी महोत्सव। इसका आयोजन पटना में जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। याद रखेंगे कि बागवानी महोत्सव कहाँ, पटना में। अगला प्रश्न है मकर मेला। मकर मेला यह राजगीर में जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है मंदार महोत्सव। यह बांका में जनवरी 2025 को इसका भी आयोजन किया गया था। अब अगला प्रश्न है मखाना महोत्सव। मखाना महोत्सव यह बेंगलुरु में कब, नवंबर 2024 को। इंद्रधनुष महोत्सव यह पटना में नवंबर 2024 को। याद रखेंगे कि इंद्रधनुष महोत्सव यह का आयोजन कहाँ हुआ, पटना में। अगला प्रश्न है राज्य युवा उत्सव। इसका आयोजन लखीसराय में किया गया। कब, नवंबर 2024 को। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव कब आयोजित किया गया, अक्टूबर 2024 में। कहाँ, दरभंगा में। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव
कहाँ आयोजित किया गया? याद रखेंगे पटना में। कब? अक्टूबर 2024 को। अब अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक 7 नंबर टॉपिक है, वर्ष 2025 में विभिन्न मेलों को मिला राजकीय मेले का दर्जा। तो याद रखेंगे सीता कुंड मेला किस जिले से संबंधित है? तो याद रखेंगे सीताकुंड मेला मुंगेर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाबा खगेश्वर नाथ महादेव परिसर में आयोजित मेला किस जिले से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। वहीं अगला प्रश्न है, चैती दुर्गा पूजा यह किस जिले से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह खगड़िया जिले से संबंधित है। आगे है, बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, यह जो है आपको वैशाली जिले से संबंधित है। याद रखेंगे बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला यह वैशाली जिले से संबंधित है। वहीं बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला यह अररिया जिले से संबंधित है। वहीं माँ कामाख्या महोत्सव मेला यह पूर्णिया जिले से, और मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला यह सिवान जिले से संबंधित है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।